अस्सलाम वालेकुम गाइस। जैसा कि कल एक कमेंट सेक्शन में एक सवाल आया, हमारी बड़ी बहन सना बाजी ने सवाल किया कि क्या कोई औरत बैठकर नमाज अदा कर रही है तो उसकी नमाज कबूल होगी कि नहीं। तो इंशाअल्लाह आपका जवाब हाफिज़ साहब दे रहे हैं, आप सुने। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हदीस पाक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तलबुल इल्म फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम व मुस्लिमा, यानी इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। लिहाजा सबके लिए ज़रूरी है कि चाहे वो मर्द हो चाहे औरत, लेकिन दीन ज़रूर सीखें। और कुछ शेर मैं अपने उन भाइयों के लिए जो सुबह देर तक सोते रहते हैं या दिन में बहाना बनाते हैं कि हमें वक्त नहीं मिलता नमाज़ पढ़ने का। शायर कहता है कि रिज़्क़ खुदा खाया क्या, फरमान हक़ टाला क्या, शुक्र करम तर से सज़ा। ये भी नहीं वो भी नहीं, दिन लहू में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे। दिन लहू में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे, शर्म नबी खौफ खुदा। ये भी नहीं वो भी नहीं। एक बहन ने सवाल किया कि अगर कोई खड़े होकर के नमाज़ नहीं पढ़ पा रहा है या ज़मीन पर सजदा नहीं कर पा रहा है तो क्या उसकी नमाज़ हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो यकीनन अगर कोई बीमार है और खड़े होने की हालत में नहीं है, नॉर्मली हालत में नहीं है, और वो अगर नमाज़ पढ़ रहा है, चाहे वो औरत हो या मर्द हो, अगर बीमार है या मिसाल के तौर पर अगर पेशानी में कोई ज़ख़म है या बीमार है कि बैठ करके या जो नॉर्मली तरीके से नमाज़ पढ़ते हैं उस तरीके से नहीं पढ़ पा रहा है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो फिर बैठ करके नमाज़ पढ़ें। और ऐसी नमाज़ पढ़े कि या कुर्सी में बैठ जाए या किसी दूसरी चीज़ में बैठ जाए, और जब रुकू करते हैं तो थोड़ा सा झुक जाए, उसके बाद जब सजदा करते हैं तो थोड़ी सी और ज़्यादा झुक जाए। थोड़ा सा झुकना जो है ये रुकू हो जाएगा, थोड़ी सी और ज़्यादा झुकना बैठे बैठे ये सजदा हो जाएगा। अगर ऐसे भी नहीं पढ़ पा रहा है कि बैठ भी नहीं पा रहा है तो उसके लिए ये है कि वो लेट करके नमाज़ पढ़ें, और ऐसे लेट करके नमाज़ पढ़े कि उसके पैर जो हैं क़िबला की रुख हो जाएँ और खड़े कर ले, और सर के नीचे तकिया वगैरह लगा ले ताकि उसका सर जो है वो क़िबला की रुख हो जाए। और उसके बाद जो है थोड़ी से सर को झुकाए, थोड़ी से झुकाना ये जो है इशारतन रुकू हो जाएगा, थोड़ी सी और झुका लेगा तो वो इशारतन सजदा हो जाएगा। अगर उस तरीके से भी चित नहीं लेट पा रहा है तो फिर वो जो है करवट के बल लेट जाए और उसी तरीके से इशारतन नमाज़ पढ़े, लेकिन नमाज किसी भी हालत में मुआफ़ नहीं। तो माज़ूर के लिए, बीमार के लिए ये इजाज़त दी गई है कि अगर वो खड़े होकर के नमाज़ नहीं पढ़ पा रहा है और जो है सजदा ज़मीन पर नहीं कर पा रहा है तो इशारतन भी वो बीमारी की वजह से नमाज़ पढ़ेगा और उसकी नमाज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ज़रूर कबूल होगी। लिहाजा जो बहाना बनाते हैं कि हम बीमार हैं या तकलीफ़ में हैं, तो अगर वो ऐसा कर सकते हैं कि बैठ करके नमाज़ पढ़ सकें या लेट करके नमाज़ पढ़ सकें तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो इस तरीके से नमाज़ पढ़ें इशारतन, लेकिन नमाज किसी भी हाल में मुआफ़ नहीं। अस्सलामु अलैकुम। तो गाइस, और भी जिसके जो सवाल हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और जो अगर कमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो वो इनबॉक्स में मैसेज करें। इंशाअल्लाह उसका जवाब हम पर्सनल भी दे सकते हैं और इसी वीडियो के ज़रिए भी दे सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।